कभी सोचा है कि लोग इस तरह घरों की छतों को फोड़कर उसमें पानी की बॉटल्स क्यों लगाते हैं? अब ये मत सोचना कि कोई नया पेंशन होगा, क्योंकि ये तो जुगाड़ है जिसमें पानी की बोतल्स को भरकर उसमें 2 चुटकी ब्लीच मिलाया जाता है ताकि पानी में एल्गी और बैक्टीरिया न लगे, और फिर छत में होल करके वहां पे इस तरह बोतल्स को लगा दिया जाता है। जैसे ही बोतल के अपर पार्ट पर से लाइट गिरती है तो रिफ्रैक्शन के कारण नीचे कमरे में फुल रोशनी हो जाती है, और इस सोलर बल्ब का यूज वहां किया जाता है जहां किसी बंद अंधेरे कमरे में बिना इलेक्ट्रिसिटी के रोशनी करनी हो। इस बकरी ने ग्रेविटी का मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि ये अक्सर खड़े पहाड़ पर ऐसे चढ़ जाती है जैसे ग्रेविटी कुछ होता ही नहीं, और जहां चढ़ने में इनकी मदद करते हैं। ये स्पेशल फूल जो कि 2 हिस्सों में बंटे होते हैं और नीचे से बिल्कुल रबर सोल की तरह काम करके एक मजबूत ग्रिप बनाते हैं ताकि बकरी पहाड़ी नमक छाट सके और जंगली जानवरों से अपनी जान बचा सके, जैसे कि इस बकरी ने बचाई। जब एक भालू उसके पीछे पड़ गया तो बकरी ने तो खुद को पहाड़ी पर बैलेंस कर लिया, लेकिन भालू का बैलेंस बिगड़ गया और लेग पीस खाने की तमन्ना में बेचारा खुद डेड पीस हो गया। इस पेंगुइन की एंट्री देखने के लिए यहाँ हजारों लोग आए हैं, क्योंकि ये स्लाइड से होता हुआ बहुत ही धांसू तरीके से पानी में जाने वाला है, और इसकी चाल से पता चल रहा है ये कितना कॉन्फिडेंस में है। लेकिन फाइनली जब ये छोर तक पहुंचा तो बेचारे की भरी महफिल में भी इज्जती हो गई। कभी सोचा है कि हिप्पो अपनी पूंछ का पंखा क्यों बना देते हैं? और ऐसा एक दो नहीं बल्कि सारे मत हिप्पो करते हैं। लेकिन क्यों? दरअसल जब हिप्पो हल्के होते हैं तो वह अपनी पूंछ से इस तरह पूंछ को दूर तक फेंकते हैं ताकि बाकी हिप्पो को बता सके कि ये उसका इलाका है जिसमें आने पर लड़ाई भी हो सकती है। साथ ही पूंछ का हेलीकॉप्टर बनाने पर फीमेल इन पर फिदा हो जाती है, क्योंकि इसी से फीमेल अंदाजा लगा लेती है कि ये मर्द हिप्पो कितना ताकतवर, गठीला और जोशीला है। जैसे ही प्लेन से बॉम्ब गिराया जाता है तो ये आवाज क्यों आती है? वेल, जो आवाज अभी आपने सुनी वो तो पायलट को सुनाई देती है, क्योंकि जमीन पर खड़े लोगों को इसी का रिवर साउंड सुनाई देता है। और इस आवाज के 2 मेन कारण हैं। पहला तो बॉम्ब का एरोडायनेमिक डिजाइन, और दूसरा कुछ बॉम्ब्स में जानबूझकर सीटी लगाई जाती है ताकि लोगों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े और बॉम्ब के फटने से पहले ही उसके फटने के डर से लोगों की फट जाए, और फिर बूम। इस तरीके से अब 2 मिनट में पता लगा सकते हो कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच। दरअसल आजकल लोग बहुत झूठ बोलते हैं, इसीलिए अफ्रीका में इस ट्रेडिशनल लाइट डिटेक्टर टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें सस्पेक्टेड पर्सन को पहले उसके पूर्वजों की कसम दिलाई जाती है और फिर उसे इस तरह घास के बीच में से गुजारा जाता है। फिर जो सच्चा होता है वो तो घास में से निकल जाता है, लेकिन जो झूठ बोलता है घास उसे पकड़ लेती है। और अफ्रीकन की मान्यता है कि घास के रूप में पूर्वजों की आत्माएं हमारी मदद करती हैं। क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे ताकतवर मैग्नेट नियोडिम से आप किसी खंभे पर भी आप आसानी से लटक सकते हो, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फोर्स इतना पावरफुल होता है कि जब ऐसी 2 मैग्नेट को पास लाया जाता है तो वह आपस में टूटकर बिखर जाती है, और तो और इनके बीच आने वाली किसी भी चीज को यह मसल कर रख देती है। फिर चाहे आपका हाथ ही क्यों ना हो, ये उसका भी कीमा बना देगी। लेकिन इस मैग्नेट की ताकत की सारी गर्मी तब निकल जाती है जब इसके ऊपर आग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आग इसकी मैग्नेटिक पावर को खत्म कर देती है। जैसे ही किसी इंसान का पेड़ चैनसो मशीन में आता है तो वो एकदम से रुक जाती है, लेकिन थपेड़ों को मक्खन की तरह काटने वाली चैनसो आखिर यहाँ कैसे फैल हो गई? वेल, ये कमाल इन ट्राउजर्स का है, जिसे बनाने के लिए NM फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जो स्टील से भी 5 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए जैसे ही ब्लेड इस ट्राउजर को काटती है तो इस प्रोटेक्टिव फाइबर के धागे ब्लेड में उलझकर उसे जाम कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल पेंट पहनकर इसे ट्राई मत करना, वरना जिंदगी भर के लिए टांगले सो जाओगे।